जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रमेश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य अकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस आज से हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम रिसेंटली पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गाइस मई 2024 में जो करंट अफेयर्स थे, ठीक है, किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, एफकेट और एसएससी के लिए, ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा गाइस। और अगर आपको इन करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा गाइस। तो शुरुआत करते हैं गाइस करंट अफेयर की। तो सबसे पहले गाइस जो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है सेंटर नोटिफाइज रूल्स फॉर सीएए। सीएए के लिए सेंटर ने रूल्स नोटिफाई कर दी है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया लागू करना। सीएए क्या हो गया गाइस? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है गाइस, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या क्या है। द इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाइज द रूल फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन सी ईयर में गाइस इसको पास किया गया था, इट वाज इन 2019, पेविंग द वे फॉर इंप्लीमेंटेशन आफ्टर ओवर 4 years since it passes by parliament in December 2019। तो ये जो एक्ट था गाइस, ये 2019 में पास हो चुका था, ठीक है, 2019 में पास हो चुका था। लेकिन अब जो ये इंप्लीमेंट हुआ है 2024 मार्च 2024 से ये एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है गाइस, ठीक है। तो ये एक्ट था क्या गाइस? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दी सीएए 2019 provides a path to Indian citizenship for migrants belonging to 6 religious minorities। जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कौन कौन सी? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अगर इन 3 कंट्रीज से हिंदू आए, सिख आए, बुद्धिस्ट आए, जैन और पारसी और क्रिश्चियंस आए हैं गाइस बिफोर 2014 से ये पहले कैसे भी हमारे देश में एंटर हुए हों, तो इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बेसिकली किन 3 कंट्री से? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से। नेक्स्ट आता है हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है गाइस एक साथ इलेक्शंस होंगे, कमिटी बनाएगी थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। In a significant move towards electoral reform, the high-level committee on simultaneous election constituted under chairmanship of, तो जो ये कमिटी बनाई गई थी कि हमारे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, उसके चेयरमैन कौन थे? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। हैज प्रपोज साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा। इन्होंने अपनी सुझाव दिए, रिकमेंडेशन दी कि हमें एक साथ इलेक्शंस कराने हैं, लोकसभा के, स्टेट असेंबलीज के एंड लोकल बॉडीज के, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो आपके नगर निगम के ये होते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकल करेंसी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया गाइस, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो ट्रेड होगा गाइस वो लोकल करेंसी में होगा। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है वो इंडोनेशिया में है गाइस, और हमारे इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है गाइस। तो क्या बोल रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दी बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट, कि बढ़ावा दिया जाएगा, किस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा? द यूज ऑफ लोकल करेंसीज, जो है इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अगर इन दोनों कंट्री के बीच में व्यापार होगा तो अपनी लोकल करेंसी से हम क्या करेंगे? लेन देन करेंगे बजाय डॉलर के गाइस, ठीक है। नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कॉर्पोरेशन ये है क्या गाइस, ठीक है। एट रायसेना डायलॉग, तो रायसेना डायलॉग कहाँ होती है गाइस? दिल्ली में। रायसेना डायलॉग होती है दिल्ली में 2024। 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज, जिन्हें NB8 भी कहा जाता है, पार्टिसिपेटेड टुगेदर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन। आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस कि ये नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज या जो कॉर्पोरेशन है इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन में, ठीक है ना। द नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन इज एन इनफॉर्मल रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर्मेट एस्टैब्लिश्ड इन 1992।
तो ये जो नॉर्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन है गाइस, ये 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। 5 नॉर्डिक कंट्रीज, कौन कौन सी 5 नॉर्डिक कंट्रीज हैं? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड गाइस, ठीक है। और 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया गाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इट वाज नेम्ड द नॉर्डिक बाल्टिक 8, इनको NB8 कहा जाता है। और ये कब से कहा जाने लगा? 2008 से, ऑन द इनिशिएटिव, किसकी पहल पे? ऑफ टॉमस हेंड्रिक एल्विस। ये कौन थे गाइस? फॉर्मर एस्टोनियन फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है स्वीडन होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ NB8 इन 2024 में इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी इस डायलॉग की गाइस? तो ये थे स्वीडन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका UAE एग्जिस्ट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। अब UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है गाइस, ठीक है। The recent removal of United Arab Emirates from the Financial Action Task Force (FATF), SSC में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है क्या गाइस? ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट, वो कंट्री जो या वो जो पर्सनैलिटीज जो मनी लॉन्ड्रिंग में है गाइस, या वो जो कंट्री जो टेररिस्ट को जो फंडिंग करती है, उनके खिलाफ ये एक्शन लेती है गाइस, ठीक है। तो जो रिसेंटली यूनाइटेड अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से क्या बोलते हैं कि आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कर दिया है? हटा दिया है। हैज स्पार्क्ड ऑप्टिमिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पर्टिकुलरली इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे ही इनको यूनाइटेड अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रॉफिटेबल होगा भारत के लिए, ताकि यूएई हमारी कंट्रीज में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या कर सके? इन्वेस्टमेंट कर सके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस ग्रुप 4 कंट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ग्रुप 4 कंट्रीज, और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं गाइस G4। कौन कौन से? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। which advocates each other's bid for permanent seats in United Nations Security Councils। और ये चारों नेशंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि इनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए, किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गाइस, ठीक है। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहां पे है गाइस? ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी रिवर पे है? ऑन रिवर उही रिवर पे है, और ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, किसकी भैया? ब्यास की। दिस प्रोजेक्ट है डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर पंजाब और हिमाचल प्रदेश का क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है गाइस, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी गाइस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MIRV। अब इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये टेक्नोलॉजी है क्या गाइस? कि एक साथ जो हमारा जो रॉकेट है गाइस, एक साथ 5-6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। इससे पहले क्या होता था कि एक ही न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाता था और एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करेगा। अब एक साथ जो हमारा रॉकेट है गाइस, वो एक साथ क्या कर सकता है? 5-6 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जा सकता है और एक साथ 5-6 टारगेट्स में अटैक किया जा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई है। इंडिया हैज recently made a significant advancement in missile technology, joining the select group of nations possessing multiple independently targetable re-entry vehicle capabilities, ठीक है ना। और ये जो टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज के पास है, और इंडिया भी अब इसका एक मेंबर बन गया है। This milestone was achieved through the successful flight test named Mission Divastra। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको नाम दिया गया था मिशन दिवास्त्र, कंडक्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा कंडक्ट किया था? DRDO के द्वारा। इट मार्क द फर्स्ट टाइम द इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल्स इंटीग्रेटेड MIRV टेक्नोलॉजी, और ये हमने इसके साथ इसको टेस्टिंग की है, अग्नि 5 मिसाइल के साथ हमने इसको टेस्टिंग की है, जो कि अग्नि 5 मिसाइल जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना विड्रॉज फ्रॉम ब्रिक्स, ठीक है। अर्जेंटीना ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन अभी नहीं किया है गाइस, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात कह रहा है। उसके बाद आता है गाइस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो
इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया गया था? इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। ये किसे मिला? ये जापानीज आर्किटेक्ट को मिला है। रिंकिन यामामोटो was declared the winner of the prestigious 2024 Pritzker Architecture Prize, ऑफन कॉल से कहा जाता है आर्किटेक्चर नोबेल। ठीक है, ये आर्किटेक्चर्स को मिलता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-2024। ठीक है, पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बड़े एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल, इसका टाइटल पूछा जा सकता है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ठीक है ना, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो थीम पूछी जा सकती है गाइस। ठीक है ना, या टाइटल पूछा जा सकता है। इंडिया की जो रैंकिंग है गाइस वो आई है 134 ऑन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे कौन आया गाइस? स्विट्जरलैंड गाइस। ठीक है, द रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय, ये रिपोर्ट बनाता कौन है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गाइस ये बनाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं यूएनडीपी। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है पांडवुला गुटा एंड रामगढ़ क्रेटर्स एज जियो हेरिटेज साइट्स। ठीक है, पांडवुला गुटा, ठीक है ना, ये कहां का है गाइस? इनको क्या बोलते हैं कि जियो हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। एंशिएंट जियोलॉजिकल मार्वल predating the Himalayan hills has been officially designated as the sole geo heritage sites in Telangana। तो ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का एकमात्र है, इनको जियो हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है रामगढ़ क्रेटर इन बारन डिस्ट्रिक्ट एज ए जियो हेरिटेज साइट्स। ठीक है, अब ये जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? जियो हेरिटेज साइट, दिस इज अ प्लेस, ये वो जगहें होती हैं विद जियोलॉजिकल फीचर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर, ऐसे फीचर्स जो साइंटिफिक नेचर से इंपॉर्टेंट हो, एजुकेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट हो, कल्चरल और एस्थेटिक रीजन से। These sites can include, ये साइट्स कैसे कैसे उसके केव्स हो सकते हैं, रॉक्स, फॉसिल्स एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं। इन इंडिया द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई रिकॉग्नाइजेस, डिक्लेयर्स एंड मेंटेन्स जियो हेरिटेज साइट्स। तो इंडिया में कौन जियो हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है या मेंटेन करता है? ये करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वलिटी, द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 इंडिया को जो, और ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में ही होता है गाइस, और इसमें जो इंडिया का जो रैंक है वो है 108 कंट्री गाइस। ठीक है ना, आउट ऑफ 190 कंट्री में से 108 रैंक है गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है साथी, एनहांसिंग एस्ट्रोनॉट कैपेबिलिटीज फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन बता दूं गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से गाइस। ठीक है, तो इसके अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा मिशन गगनयान पे। ठीक है, तो अभी साथी है क्या? द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैड डेवलप्ड एन इनोवेटिव एंड वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपर्पस। ठीक है ना, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऐप है गाइस साथी। ठीक है ना, और इसका फुल फॉर्म है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन टू सपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन। जब गगनयान मिशन ये होगा तो उसमें एस्ट्रोनॉट्स को ये क्या करेगी? ये एप्लीकेशन हेल्प करेगी। साथ ही ऑफर्स एक्सेस टू टेक्निकल इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, मॉनिटर्स हेल्थ, ensures connectivity with earth and onboard system and manages dietary schedules guys। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आता है आपका टाइगर ट्रम्प। ये एक्सरसाइज है जो टाइगर ट्रम्प है, इंडिया यूएस ट्राई सर्विस। ठीक है, ह्यूमैनिट, और किसके ऊपर है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी गाइस। टाइगर ट्रम्प कमेंस्ड ऑन ईस्टर्न सीबोर्ड, और ये हुई कहां पे भैया? आंध्र प्रदेश में। हमें और किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच में? युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और को इंडिया, ये सिर्फ इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। नेक्स्ट आता है लेमेते 2024, ये इंडियन आर्मी, ठीक है ना, ये 10वां एडिशन था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
लेमेथे 2024 ये किसके साथ हुई? सिचेल्स के साथ हुई है, सिचेल्स डिफेंस फोर्सेस के साथ हुआ है। लेमेथे का मतलब होता है गाइस फ्रेंडशिप, ठीक है। इन किरोल लैंग्वेज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सिचेल्स, सिचेल्स की ये क्या है? किरोल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। हैज बीन ए बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट सिंस 2001, तो बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है 2001 से गाइस, ये हम सिचेल्स के साथ करते हैं, काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है गाइस। नेक्स्ट आता है गेवरा माइंस ऑफ साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। गेवरा माइंस जो है साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड कहां पे है ये गाइस? छत्तीसगढ़ में। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, गेवरा माइन जो रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है ना, तो वो कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़। इज ऑल सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, ये एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन बन सकती है गाइस, या हो चुकी है, ठीक है। Gewra mine is currently the world's third largest coal mine based on coal production. After expansion, it will become the largest coal mine in Asia and second largest coal mine globally. और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी by surpassing the Black Thunder mine. किसको सरपास कर देगी? ब्लैक थंडर माइन को सरपास कर देगी, जो कि कहां पे भैया? यूएसए में है। गेवरा माइन इज सिचुएटेड इन दी कोरबा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कहां पे भैया? कोरबा में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट वंस, और जो इंपॉर्टेंट वंस है या आप कह सकते हैं वन लाइनर्स, कौन कौन से आपको ध्यान में रखने हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिजनल मीटिंग हुई है कहां पे? जापान में। लोकपाल अगेन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। कौन अभी लोकपाल बने हैं गाइस? ये हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं जस्टिस अजय मणिकराव खानवालकर गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस क्रिस्टियाना सिस्कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक, ये बनी है मिस वर्ल्ड बनी है 2024 की, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगर पंकज उदास, इनकी रिसेंटली क्या हुई थी भैया? डेथ हो चुकी है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है सुनील भारती मित्तल, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स थर्ड है उनसे इनको नाइटहुड का टाइटल मिला है गाइस। 96 एकेडमी अवार्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ओपनहाइमर मूवी विन 7 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। द 96 एकेडमी अवार्ड पॉपुलरली नोन एज ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन हॉलीवुड, हॉलीवुड में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वर कंफर्म्ड इन 23 कैटेगरीज में ये दिया गया है। अनाउंस इन कहां पे अनाउंस किए गए थे? लॉस एंजलिस। कहां पे? लॉस एंजलिस यूएसए में। बेस्ट पिक्चर मिली है ओपनहाइमर को, और बेस्ट एक्टर मिला है सिलियन मुर्फी, किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन ये किस किस के बीच हुई है? इंडिया और जापान के बीच में गाइस, ठीक है। एंड जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कंडक्टेड, ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक चली। कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पे है भैया? ये राजस्थान में गाइस, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो गाइस ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डर जेल्पो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस चाइना, ईरान, रशिया, इन तीन कंट्री ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की है जिसका नाम है एक्सरसाइज सिक्योरिटी बेल्ट। किस किसने? चाइना, ईरान और रशिया ने। द ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी ये नेवल एक्सरसाइज थी गाइस, सिक्योरिटी बेल्ट, जिसका नाम क्या था गाइस? सिक्योरिटी बेल्ट 2024 अमंग चाइना, ईरान एंड रशिया वाज हेल्ड इन मार्च 11 से 15 तक चली, ठीक है। एट द ईरानियन पोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है ईरानियन पोर्ट, जिसका नाम है चाहबार, ठीक है ना। द गल्फ ऑफ ओमान में गाइस, इन दी इंडियन ओशन। तो गल्फ ऑफ ओमान कहां है आपको पता होना चाहिए गाइस। और छाबर पोर्ट कौन सी कंट्री का है गाइस? ईरान पोर्ट, ईरान का है गाइस। और इस पोर्ट को बनाने के लिए इंडिया ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया था। इंडिया एंड यूएसए, यूएस कोस्ट गार्ड, इंडिया की और यूएस की कोस्ट गार्ड ने गाइस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था गाइस सी डिफेंडर्स गाइस, ठीक है, 2024 में। इंडिया और मलेशिया गाइस इन्होंने भी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की थी, यानी नेवल एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम था समुद्र लक्ष्मणा, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यू इंडिया नेवल बेस। इंडिया का एक नया नेवल बेस बनाया गया है जिसका नाम है आईएनएस जटायु गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। द इंडियन नेवी कमीशन नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय एज, मिनिकॉय जो आइलैंड है कहां? आपका लक्षद्वीप में, ठीक है ना। आईएनएस जटायु एट मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप। मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का ये सबसे साउथ मोस्ट आइलैंड है आपका, यानी टापू है आपका, एंड इज स्ट्रेटेजिकली
located along vital sea lines of communications guys, ठीक है। The establishment of naval base is aligned with the government of India's focus on the comprehensive development of islands. INS Jatayu, the second naval base, ये दूसरा नेवल बेस है कहाँ पे, लक्षद्वीप में, आफ्टर INS द्वीप रक्षक, ठीक है ना। तो पहला कौन सा था, INS द्वीप रक्षक इन करावटी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गाइस ट्राई सर्विस फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज भारत शक्ति, ये इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बीच में हुई। तो ये कहां पे हुई, पोखरण रेंज राजस्थान में हुई ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम था भारत शक्ति। ये 12 मार्च 2024 को हुई। इसरो टेस्ट फ्लाइट टू स्वदेशी स्पेस शटल, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, पुष्पक गाइस, ठीक है। इसका मेन खास बात क्या है इस पुष्पक की गाइस, जो स्वदेशी है ये दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। अगर एक बार इसको स्पेस में छोड़ा जाए, ये दोबारा से इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोड़ा जा सकता है गाइस, ठीक है ना। पुष्पक इंडिया इज फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंड एसयूवी साइज विंग्ड रॉकेट डब्ड द स्वदेशी स्पेस शटल सक्सेसफुली लैंडेड ऑन ए रनवे एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्गा, और ये चित्रदुर्गा कहां, कर्नाटक, ऑन मार्च 22 2024, marking a significant milestone in India's attempt to enter the reusable rockets segment, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीएम मोदी फाउंडेशन स्टोन डाली है सिक्किम की पहले रेलवे स्टेशन की, कहां पे गाइस, रांगपू में, काफी इंपॉर्टेंट है। अपाचे हेलीकॉप्टर हमने किस कंट्री से खरीदे गाइस, ये हमने यूएसए से खरीदे हैं, और ये एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। इनकी पहली यूनिट कहां पे लगा दी गई है गाइस, जोधपुर में। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सैला टनल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सैला टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल, और ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन, ठीक है, पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोलेगी कहां गाइस, पटना में गाइस, ठीक है। आप लोगों को पता है हमने अपना अगर एक्वेटिक एनिमल बनाया है तो वो इंडियन डॉल्फिन है, जो कि मेनली आपको गंगा रिवर में मिलती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड, यानी उद्घाटन किया वर्चुअली, ठीक है ना, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक बेस्ड ऑन इंडियन पंचांग, कहां पे गाइस, उज्जैन सिटी, कहां पे, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2023-2024 की किसने जीता गाइस, मुंबई ने जीता गाइस रणजी ट्रॉफी, ठीक है। और इसको हरा करके गाइस, विदर्भ को हरा के, कहां पे, वानखेड़े स्टेडियम, कहां पे भैया, मुंबई में। नेक्स्ट आपका आता है संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी कहां, किस चीज के लिए होती है गाइस, मेनली फुटबॉल के लिए होती है गाइस। इसमें कौन जीता गाइस, सर्विसेज जीती, यानी आर्मी की टीम जीती है गाइस, किसको हरा के गाइस, गोवा को हरा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेम्स एंडरसन, आप लोगों को पता है ये इंग्लैंड के बॉलर रहे, ब्रिटेन इंग्लैंड सीमर, ठीक है ना। जेम्स एंडरसन एडेड अनदर ग्लोरियस फिगर टू हिज इलस्ट्रियस क्रिकेट करियर बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर पेस बॉलर, ये पहले पेस बॉलर रहे, यानी फास्ट बॉलर जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, व्हेन ही डिसमिस कुलदीप यादव को, जब इन्होंने डिसमिस किया था गाइस। श्री किशोर मक्कावना assumed the charge of chairman of 7th नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट आपका आता है 40 इयर्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के 40 ईयर हुए थे। क्या थे ऑपरेशन मेघदूत गाइस, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर दोबारा से तिरंगे को लहराने को ही बोला जाता है ऑपरेशन मेघदूत गाइस, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर्स, कहां पे है भैया, लद्दाख में गाइस, ठीक है ना। हाईएस्ट बैटलफील्ड रही है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एग्जीक्यूटेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 13 अप्रैल 1984, और ये ऑपरेशन मेघदूत का एयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, दिस ऑपरेशन प्रीएम्प्टेड पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबिल, और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रखा था, अबाबिल, एंड वाज ए सक्सेस, और हम लोग सक्सेसफुल हुए सियाचिन ग्लेशियर को कब्जाने के लिए, रिजल्टिंग इन इंडियन फोर्सेस गेनिंग कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इन इट्स एंटिटी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पुलासेखरा पट्टिनम लॉन्च पैड, प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेकंड रॉकेट लॉन्च पैड है गाइस। ये पहला कहां पे, सतीश धवन, कहां पे भैया, आंध्र प्रदेश में गाइस, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुलाशेखरा पट्टिनम लॉन्च पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, कहां पे है गाइस, ये तमिलनाडु में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लॉन्च फैसिलिटी विल बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर कमर्शियल ऑन डिमांड एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च के लिए किया जाएगा,
कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है, इसरो के पैसा कमाने के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वन लाइनर क्वेश्चंस गाइस, ठीक है, जैसे कैसे, विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइन नाटो, किस कंट्री ने फॉर्मली नाटो को ज्वाइन कर लिया है गाइस, तो वो स्वीडन है और ये इसकी 32nd मेंबर बना है। हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये रतन टाटा को मिला, इनकी डेथ भी हो चुकी है गाइस। प्रभा वर्मा हैज बीन चूजन 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड फॉर हिज वर्स नोवेल, जिसका नाम है रुद्रा सतविकम, ठीक है, सतविकम। What is India's rank on the United Nations Development Report 2020? तो इंडिया की जो रिपोर्ट थी गाइस, ये जो रैंक थी 134 रैंक थी गाइस, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 रिलीज ऑन 13 मार्च 2000 बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बार एग्जाम से पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। अंडर द टाइटल, इनका टाइटल पूछा जा सकता है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, reimagining cooperation in a polarized world, ठीक है। The report stated that while India ranked 135 in 2021, it had moved up 134 in 2022 after a drop in 2021. India's Human Development Index value increases from 0.663 to 0.644 in 2022 guys, placing the countries in the medium human development category. Switzerland emerged the top of, ठीक है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड टॉप में रहता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ मनी रत्न कैटेगरी, तो ये बिना है ग्रेट कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। हु स्कोर द फास्टेस्ट T20 सेंचुरी, काफी इंपॉर्टेंट है, जैन निकोल लॉफिटी इएटन, कहां के भैया, नामीबिया के। विच कंट्री इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भैया सबसे टॉप में है गाइस फिनलैंड, इंडिया की रैंक है 126 और अफगानिस्तान सबसे ज्यादा अनहैप्पी कंट्री गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ MCQs हैं गाइस जो और जो इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे, इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट सुदर्शन सेतु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कहां पे इनॉग्रेट किया गया था गाइस, तो इसे इनॉग्रेट किया गया था ओखा गुजरात में। नेक्स्ट आता है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना, वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ सम करप्शन एलिगेशंस बाय द फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक। दी कीरू प्रोजेक्ट इज लोकेटेड कौन सी रिवर पे है गाइस, कीरू प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर पे है गाइस, ठीक है। कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, इज वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन March 6, 2024 इन विच सिटी, तो ये कोलकाता में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एंडरसन बिकेम द ओनली थर्ड बॉलर एवर टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 700 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। हु आर द अदर्स, अदर कौन कौन से थे, ये दो थे, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के और शेन वॉर्न कहां के भैया, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। उसके बाद आता है कंसीडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस मेड बाय हाई पावर कमिटी रिगार्डिंग वन नेशन वन पूल गाइस, ठीक है। इसमें आपको गाइस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है इसमें से कितने सही हैं। तो गाइस इसमें सिर्फ 2 बातें इसमें सही दी गई हैं, कौन सी 2 बातें, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 विच कंट्री हैज द क्लीनेस्ट एयर, सबसे क्लीन एयर किस कंट्री की है गाइस, ठीक है। फिनलैंड पे मत लगाना गाइस, आंसर है मॉरिशस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इंट्रोड्यूस अ 5-year मल्टीपल एंट्री वीजा फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, ठीक है, किस कंट्री ने दिया है गाइस इंडियन ट्रैवलर्स को 5 मल्टीपल वीजास गाइस, दुबई, जापान, यूके और फ्रांस, तो गाइस ये है दुबई यूएई गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस ये मई 2024 के गाइस करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। थोड़ा सा वीडियो मैं थोड़ा सा यहाँ फास्ट चलाऊं ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे गाइस। तो इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो सीडीएस, एनडीए, एसएससी और एफकेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।